जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नवरात्रों के लिए जो भी पूजन सामग्री की हमें आवश्यकता होती है, वो सारी पूजन सामग्री इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो देखिए, नवरात्रों की पूजा के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए होती है लकड़ी की, जो हम ज़मीन पे चौकी लगाते हैं उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा हमें माता रानी की एक तस्वीर चाहिए। आप मूर्ति, तस्वीर, कैलेंडर जो भी लेते हैं ले सकते हैं। इसके अलावा हमें स्थापना के लिए एक नारियल चाहिए, एक हमें कलश चाहिए। कलश फ्रेंड्स आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, कांसे का भी ले सकते हैं, और स्टील का भी और पीतल का भी, जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं। अगर मिट्टी का कलश ले रहे हैं ना, तो आपको इसको रात भर भिगो के रखना होगा बस, ठीक है। नवरात्रि से एक दिन पहले रात को आप पूरी रात इसको भिगो के रखें, और अगले दिन जब आप चौकी लगाएं तो इस कलश के साथ स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा हमको देखिए गौरी गणेश चाहिए। तो अगर आपके पास गौरी गणेश की प्रतिमा नहीं है तो आप इस तरीके से हल्दी पे ना अच्छे से कलावा लपेट लें, और जो सुपारी होती है ना उसको भी अच्छे से कलावा लपेट लें। दोनों पे कलावा लपेटने के बाद इनको गौरी गणेश का रूप देके इनकी आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें ज़रूर चाहिए होते हैं नवरात्रों में। इन दोनों की स्थापना जरूर करनी चाहिए हमें, क्योंकि कोई भी पूजा जब हम करते हैं तो गौरी गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। तो हम ये भी ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, हमें माता रानी के लिए कुछ श्रृंगार की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाने के लिए या तो आप पहले दिन नवरात्रों में चढ़ा देंगे, या फिर लास्ट डे जो अष्टमी नवमी है जो हम पूजते हैं तब चढ़ाई जाती है, तो पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें 5 चीज़ें लेंगे हम, ठीक है। कम से कम 5 चीज़ें जरूरी लेंगे। आप सिंदूर ले लें, चूड़ी, बिंदी, महावर और अब जो है ना मेहंदी ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, कलश में लगाने के लिए हमको ना अशोक के या फिर आम के पत्ते चाहिए। अगर वैसे तो देखिए नवरात्रों के टाइम में ना आम के पत्ते बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, और नहीं मिलते आपको तो अशोक के पत्ते तो हर जगह हर स्कूलों में मिल जाते हैं, तो वहाँ से ले सकते हैं आप, ठीक है। इन दोनों पत्तों में से किसी की भी आप कलश में आप लगा सकते हैं। इसके अलावा हमको फूल चाहिए चढ़ाने के लिए पूजा में, क्योंकि फूलों के बिना ना पूजा अधूरी सी लगती है, तो फूल तो हमें जरूर ही चाहिए होते हैं। और देखिए, भोग में हमें क्या क्या लेना है। जो भी ऋतु फल होते हैं आप ले सकते हैं। चाहे तो देखिए एक ही प्रकार के 5 फल ले सकते हैं, या फिर आप अलग अलग प्रकार के 5 फल ले सकते हैं, जैसे कि आम हो गया, सेब हो गया, केला हो गया, अंगूर हो गए, संतरे हो गए। इस तरीके से 5 फल, मतलब एक एक करके 5 फल आप इकट्ठे कर सकते हैं। इस तरीके से माता रानी को चढ़ा सकते हैं। अलग से एक शुद्ध जल का लोटा चाहिए हमको पूजा के लिए, क्योंकि हम कलश में से जल नहीं लेते पूजा के लिए, क्योंकि वो एक बार स्थापित हो जाता है तो उसके बाद उसको हिलाया डुलाया नहीं जाता है। इसीलिए हम शुद्ध जल का एक अलग से लोटा भी लेंगे। डेली पूजा करेंगे, डेली हमें एक अलग से लोटा चाहिए। और इसके अलावा हमें थोड़े से अक्षत चाहिए। अक्षत ना हम कलश की स्थापना के लिए भी लेते हैं, माता की स्थापना के लिए भी चाहिए होते हैं हमको, और पूजा करने के लिए भी चाहिए होते हैं। इसके अलावा ये देखिए, मैंने थोड़ी सी हवन सामग्री भी ली है। इसमें गूगल वगैरह सभी चीज़ें मिक्स होती हैं, काले तिल वगैरह। तो जब हम डेली हवन करते हैं ना नवरात्रों में, माता रानी को भोग लगाते हैं लौंग और बतासे का, तो इसकी भी आहुतियाँ 5 जरूर दी जाती हैं। तो आपको कैसे करनी है, कैसे देनी है, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमें देसी घी भी चाहिए होता है देखिए, और पंचमेवे भी चाहिए होते हैं। देसी घी हमें तो डेली चाहिए होता है, तो देसी घी भी चाहिए। तो अलग से आप देसी घी का डब्बा एक ले लें पूजा के लिए। चौकी पे बिछाने के लिए हमें एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए। आपके पास नया और नहीं है कपड़ा तो पुराना है तो आप पुराना भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नया ही लाना हो, आप पुराना कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से धो के शुद्ध कर ले। इसके अलावा हमें गंगा जल चाहिए कलश में डालने के लिए। कलश की स्थापना जब हम करते हैं तो सबसे पहले गंगा जल ही डाला जाता है। चंदन चाहिए कलश पे तिलक करने के लिए और गणेश जी के लिए। इसके अलावा देखिए, हमको एक हल्दी की गांठ चाहिए, एक सुपारी चाहिए, एक लौंग का जोड़ा चाहिए, एक इलायची का जोड़ा चाहिए, एक सिक्का चाहिए, और थोड़े से अक्षत चाहिए। ये हमें कलश की स्थापना के लिए चाहिए होती है सामग्री। एक जनेऊ चाहिए गणेश जी को चढ़ाने के लिए। और देखिए, कुछ दक्षिणा ले लेंगे हम पहले दिन चढ़ाने के लिए। पहले दिन दक्षिणा चढ़ाई जाती है, या फिर लास्ट दिन दक्षिणा चढ़ाई जाती है। तो दक्षिणा आप जो भी आप पे बने आप चढ़ा सकते हैं। इत्र चाहिए हमको, रोली चाहिए, मोली चाहिए, कपूर चाहिए आरती के लिए और हवन के लिए। इसके अलावा हमको देखिए बतासे चाहिए होते हैं, और इसके अलावा देखिए हमको लौंगे भी चाहिए। लौंग थोड़ी ज़्यादा सी ले लेंगे, क्योंकि हमें ना डेली लौंग की ज़रूरत पड़ती है, और स्थापना कलश में भी डालने के लिए ज़रूरत पड़ती है। और हमको डेली वैसे भी 11 जब हम करते हैं माता रानी की, तो लौंग और बतासे का भोग लगाया जाता है, तो थोड़ी सी लौंग ज़्यादा ले लेंगे। और दीपक ले लेंगे देसी घी का, एक दीपक 2 लेंगे, एक तो पूजा करने के लिए और एक आरती के लिए। अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो आप अखंड जोत के अलावा अलग से एक दिया लेंगे आरती के लिए। और हमें एक गाय के गोबर की कंडी चाहिए इस तरीके की, हम लेके रख लेंगे इकट्ठी। ये ना ऑनलाइन भी मिल जाती हैं आसानी से, वैसे मार्केट में भी मिल जाती हैं आजकल।
और आप चाहे तो घर में बना सकते हैं। इस तरीके का हमें हवन कुंड चाहिए। देखिए हवन कुंड का ये नहीं है कि हमने एक बार इस्तेमाल कर लिया और वो काला हो गया तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर वो साफ नहीं हो रहा तो। नहीं, इसको अच्छे से साफ करके गंगा जल छिड़क के इसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बार इसको नया लाने की जरूरत नहीं है। तो आप इस तरीके का बड़ा दिया भी ले सकते हैं, आप हवन कुंड भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो हवन कुंड टाइप का तो आप ले सकते हैं हवन करने के लिए। हवन के लिए हमें अलग अलग बर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसी को अच्छे से साफ शुद्ध करके यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स नवरात्रों में हमें यही सारी सामग्री चाहिए होती है। पहले दिन ये सारी सामग्री हमें चाहिए होगी, उसके बाद तो डेली यूज में जैसे धूप दीप भोग प्रसाद वगैरह तो चाहिए ही होता है, लेकिन पहले दिन थोड़ी सी ज़्यादा तैयारी करनी होती है हमें, क्योंकि कलश स्थापना भी करनी होती है, ज्वारों की स्थापना भी करनी होती है। और फ्रेंड्स ज्वारे भी अगर आप हर साल बोते हैं या हर नवरात्रों में बोते हैं तो हमें ज्वार चाहिए, और साथ में हमें ज्वारे बोने के लिए एक बर्तन चाहिए, मिट्टी चाहिए चिकनी, और ये सामग्री हमको चाहिए होती है। तो नवरात्रे इस बार 2025 में 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, तो कर लो नवरात्रों की तैयारी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे।